गुड मॉर्निंग दोस्तों और भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना। एक रेखाखंड दे दिया गया होगा जिसे यहाँ पे दिया गया है ए बी, और उस पर एक बिंदु दिया है जिसका नाम है पी। तो इस बिंदु से इस रेखाखंड पर एक लंब खींचना है। लंब का मतलब होता है जब दो रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश होता है तो वो दोनों रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि किसी रेखा पर दिए गए बिंदु से लंब कैसे खींचते हैं। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग डालते हैं, ज्ञात है। जो दिया गया है उसको लिखते हैं। एक रेखाखंड दिया गया है जिसका नाम ए बी है, रेखाखंड ए बी, और उस पर स्थित बिंदु पी। एक रेखाखंड ए बी दिया है, उस पर एक बिंदु पी है। अब किस चीज़ की रचना करनी है उसका एक हेडिंग डालेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है बिंदु पी से रेखाखंड ए बी पर लंब की रचना करनी है, यानी इस रेखाखंड पर इस बिंदु से एक लंब खींचना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रकार को उठाएंगे और बिंदु पी को केंद्र मानेंगे और एक उचित दूरी की त्रिज्या लेकर के, ना बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए हम यहाँ बिंदु पी को केंद्र मान करके और एक त्रिज्या लेकर के चाप लगाते हैं। चलिए लगा रहे हैं चाप। जब हम ये चाप लगाते हैं तो ये जो चाप है इस रेखाखंड ए बी को दो बिंदुओं पर काट रहा है। ए बी को यल और यम पर काट रहा है। इसका नाम रखते हैं यल और इस बिंदु का नाम रखते हैं यम। अब क्या करते हैं, अगला जो काम है वो ये है कि अब की बार हम यल को केंद्र मानेंगे। यल को केंद्र मानेंगे, लेकिन जो त्रिज्या होनी चाहिए वो यलपी दूरी से, ये जो यलपी दूरी है इससे थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। यानी यलपी जो है उससे बड़ी ही होनी चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। कितना भी बड़ा हो, यलपी से बड़ा होना चाहिए। चलिए हमने यलपी से बड़ी दूरी लेकर के यल को केंद्र मान करके एक चाप हम लगाते हैं। चलिए उसके बाद त्रिज्या हम उतनी ही रहने देंगे, वही त्रिज्या रहेगी। उसके बाद हम यम को केंद्र मानेंगे और एक चाप पुनः लगाएंगे। जो एक दूसरे को बिंदु यम को केंद्र मान करके हमने जब चाप लगाया तो एक दूसरे को ये दोनों बिंदु यन पर काटती हैं। उसके बाद में हम पी को यन से मिलाते हैं। चलिए पटरी के सहयोग से हम पी को यन से मिलाएंगे। तो जो ये पी एन है, ये पी एन जो दिख रहा है इस रेखा पर लंब है। तो किसी भी रेखाखंड पर दिए गए बिंदु से लंब कैसे खींचते हैं, यही तरीका है। तो दोस्तों इसके बाद हमको लिखना होगा रचना विधि, जिसको हमने पहले से ही लिख रखा है ताकि वक्त कम लगे। तो आपको रचना विधि हम बता देते हैं, आप इसको पास करके नोट कर लीजिए। देखिए रचना विधि में लिखा गया है, रेखाखंड ए बी पर स्थित बिंदु पी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं। यहाँ केंद्र मान करके किसी त्रिज्या को लेकर के आप एक चाप खींचते हैं जो रेखाखंड ए बी को यल और यम बिंदुओं पर काटता है। जब यह आप चाप खींचते हैं तो इस रेखाखंड ए बी को यल और यम बिंदुओं पर काटता है। बिंदु यल को केंद्र मानकर यलपी से बड़ी त्रिज्या लेकर यहाँ केंद्र मानते हैं और यलपी जो दूरी है उससे ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप लगाते हैं। उसके बाद में बिंदु यम को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक और चाप लगाते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को यन पर काटते हैं। एक बार आप यहाँ एलपी से ज़्यादा दूरी लेकर के चाप लगाते हैं, फिर उतनी ही त्रिज्या लेकर के यहाँ से यहाँ यम को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। वो एक दूसरे
को यन पर काटते हैं। अब P को यन से मिलाते हैं। यही रेखाखंड PN दी हुई रेखाखंड AB पर लंब है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।